पूरा जनता को नमस्कार। मैं Agori Muiza, the spokesperson, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का बेहद में आज यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आया हूँ। मेरा आने का पर्पस यही है। कल 22 सितंबर 2025 आदि स्टूडेंट यूनियन, that is the apex student body of the Adi student community, in short ADISU, बॉन्ड कॉल किया था दो डिस्ट्रिक्ट में, सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सिप का तरफ से कुछ शब्द रखना चाहूँगा। कल का जो बंद आदिसु का बैनर से ऑर्गेनाइज किया था, जिसका प्रेसिडेंट श्री जिरबो जामो जी। तो इस बंद में पूरा जनता लोग भी कुछ देख रहे हैं। तोतिंग से लेकर पांगिन तक बाया मारियांग काइंग सक्सेसफुली एंड पीसफुली सक्सेस हो गया। हमारा तरफ से यही मानना है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट में भी मैं थोड़ा पहले देखा था, जो डीसी अपर सियांग का एसपी का उसका बात को भी मैं देखा। उसमें भी यही क्लियरली कहा है कि उसमें देयर वाज नो एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई किसी का ऐसे कुछ घटनाएं नहीं हुआ है। पूरा शांतिपूर्वक सक्सेस हुआ है। तो इसका सक्सेस होने का क्रेडिट या जो भी हो, सिप का तरफ से क्लियरली आदिसु का लीडर जिन्होंने ये बंद को लीड किया है, श्री जिरबो जामो जी, और उसका वेल विशर या फेडरल या डिस्ट्रिक्ट यूनिट, उन सभी का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। और सिप का तरफ से पूरा वेल विशर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली का तरफ से मैं आज अरुणाचल प्रेस क्लब का द्वारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली जिरबो जामो जी को और उसका फेडरल बॉडी, उसका एग्जीक्यूटिव, उसका टीम लोग को। जिरबो जामो का यूनिट नामसाई से लेके सियोमी डिस्ट्रिक्ट तक साथ दिया है। तो उन सभी को फिर से मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यह भी पता चला है गुवाहाटी, ईटानगर इंक्लूडिंग गुवाहाटी, शिलोंग से भी पार्टिसिपेट किया है। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा सिप का स्पेशल थैंक्स गोज टू द बोगोंगबांगो स्टूडेंट यूनियन लीड बाय श्री सियांग मोयोंग और उसका टीम, जो पासीघाट का बेस संगठन है। उसके बाद अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लीड बाय इट्स जनरल सेक्रेटरी श्री इवनिंग पर्टिन, जनरल सेक्रेटरी, उसका टीम। और दिबांग आदि स्टूडेंट यूनियन लीड and his team, all Legongbango student union lead by Sri Kalen Partin, his team, all Bosingbango student union, Magongbango student union, all Magongbango youth association, जो रीगा ब्लॉक से है ये दोनों, all महबूब constituency student union, महबूब constituency का एक एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है जो सियांग नदी के उस पार में है, जहाँ अभी का प्रेजेंट एमएलए श्री ओकेन तेंग जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके बाद उसका लीड बाय जपसन मोपोक। इसके बाद ऑल समसिंग स्टूडेंट यूनियन or association, all Ponging student union, all Mariang area student union,
all Komkar Student Union, all Zero Student Union, all Gecko Student Union, and the other Bangos, Boloks, Blazes, and clan-based organization, etc. And special thanks to the representative of APSU from ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। आप सबका ताकत से, आप सबका समझदार से, आप सबका योगदान से कल का बैनकॉन शांतिपूर्वक से सक्सेसफुल रहा है। और आने वाला दिनों में भी मैं आप सभी से सीप का तरफ से उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये आप लोग का जो डिमांड को आदिशु का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो इससे बड़ा कल का से बड़ा ताकत के साथ आप लोग आएंगे। मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और गवर्नमेंट आदिशु का आवाज को जैसे बस्ती का जो बुजुर्ग या बच्चा लोग का आवाज जैसे अगर लेता है, नेग्लिजेंस जो आवाज को दबाने के लिए कोशिश करेगा, तो आदिशु तो क्लियर कट स्टैंड मैसेज दिया है। नेक्स्ट स्टेप इससे ज़्यादा ताकत के साथ नेक्स्ट बेस उतारने का क्लियर मैसेज दिया है। अगर आदिशु नेक्स्ट स्टेप उतारता है तो सिप का तरफ से भी पूरा ताकत देने के लिए कोशिश करेंगे। सिर्फ ने वेल वेशर सब कुछ है, सब कुछ साथ देने के लिए हम लोग रेडी कोशिश करेंगे। इसके बाद मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है। मैं पर्सनली बिलोंग फ्रॉम सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में मेन जो कंट्रोवर्सी अभी जहाँ हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन का जहाँ ये बता रहा है, जहाँ बीएपीआर कंडक्ट करेगा बोल रहा है, उसी सियांग डिस्ट्रिक्ट का मैं बिलोंग करता हूँ। और उसी का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को मैं सवाल पूछता हूँ, कल का दिन में आप क्यों नहीं आया था? क्या वजह रह गया कि जो आपका नहीं आने का रीजन नहीं बता सका है, अभी तक नहीं बता रहा है। सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक स्टूडेंट कम्युनिटी, एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टूडेंट कम्युनिटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक मोरल ड्यूटी होता है समाज में क्या माहौल चल रहा है, मुद्दा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या लाना है, आपका राय रखना, बस्ती वाला लोग को समझाना, चाहे गवर्नमेंट में या जनता में हो, आपका भी एक ड्यूटी बन जाता है, मोरल ड्यूटी बन जाता है। तो मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपना ही सियांग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन अभी क्यों साइलेंट हो रहा है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी तो आप ही का बैनर का है, आप ही का फेडरल बॉडी है, सेम है। इफ दे कैन प्रोवाइड देन आप क्यों नहीं है? आप ही का घर में अभी आग जला हुआ है, आप ही का जमीन जा रहा है, आप ही का पानी जा रहा है, आप ही का एसेट जा रहा है, आप उसमें क्यों साइलेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल का, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के इंडिविजुअल का डिसीजन से पूरा समाज का सेंटीमेंट को ओवरलुक कर रहा है क्या? मैं जनता जानना चाहता है। आपका जब इलेक्शन होता है, आपका जब बोन कॉल होता है, आप भी तो मेरा कोऑपरेट चाहिए, मेरा हमसे डोनेशन चाहिए, समाज से, अफेक्टेड फैमिली लोग से। अभी आपका माँ, आपका पिताजी रोआ हुआ है, रोते हुए आप खुद देख रहे हैं। आपका जमीन आपका पैर का नीचे में, बस्ती का इनोसेंट वाला लोग रो रहे हैं। आप उसको देख के कुछ एक शब्द भी नहीं बोलने का, ऐसे साइलेंट बैठने का ताकत कहाँ से आ रहा है? कुछ हम लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा, ऐसा इशू जो आपका ही घर का जल आपका घर में जल रहा है, जबकि नामसाई से आ रहे हैं लोग। नामसाई और यहाँ का कितना दूर है? काइंग बस्ती, काइंग टाउन पूरा बंद, एक पत्ता भी नहीं हिला है। सियांग तो कपिवा से करोड़ का वो मेगावाट बनाने से भी वो तो नहीं आएगा ना, काइंग में, सीओमी में नहीं आएगा ना। वो लोग साथ देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों अपना राय नहीं रखते हैं? इसलिए मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, और मैं काइंग का जनता को, पब्लिक को, चाहे यिंगक्योंग का, चाहे नामसाई का, चाहे जो भी करना का, जो मेरा दुख में जो साथ देते हैं, साथ दिया है जिन लोगों ने, और आने वाला में भी साथ देगा, मैं उन सभी को आदिशु का तरफ से, मेरा शिव का तरफ से फिर से मैं
बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी मैं वही उम्मीद के साथ। इसके बाद नंबर 2 और आदि स्टूडेंट यूनियन सबसे पढ़ा लिखा जो एपेक्स बॉडी, इतना बड़ा कम्युनिटी का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिटी का एक बड़ा ये एपेक्स बॉडी है। आदि स्टूडेंट यूनियन रिपीटेडली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बता दिया है कि अपना स्टैंड डे 1 से बता रहा है। आज तक गवर्नमेंट क्यों उसका सेंटीमेंट, उसका डिमांड को एड्रेस नहीं हो पा रहा है? आदि स्टूडेंट का वॉइस को क्यों हल्का में ले रहा है? कल का जो बैन कल जुए था, कौन बैन करने मन है? ये मजाक चीज नहीं ना, ये बच्चा का खेल नहीं ना। यहाँ से क्या मिलता है? आदि से क्या मिलेगा? सिर्फ क्या मिलेगा? जब शांति से वो भी बस्ती में आने नहीं दिया है, ऑफिस में आके ईटानगर तक पहुंच के गवर्नमेंट का साथ आराम से अच्छे से बात करने आते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों उसको हल्का से लेते हैं? क्यों आज तो एड्रेस नहीं हो पा रहा है? आदिशु को वॉइस कोई ऐसे आदिशु को अंडरमाइन करेगा, आदिशु का वॉइस को ऐसे कंपेल करेगा डेमोक्रेटिक बंद होने तक, ये कौन कराता है? आदिशु को बंद करता है बोल के कौन बोलेगा? किसने बंद करवाया है? उसको देखना है। डेमोक्रेट जब शांतिपूर्ण से बोलने का बाद, पीसफुल वे पे टॉक होने का बाद उसको नहीं मानते तो अल्टरनेटिव क्या है डेमोक्रेसी में? बंद के प्रोटेस्ट करे, बैन करो, ही ऑप्शन है। उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल है बोल के डिक्लेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये है वो है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या ब्रेव का अगेंस्ट में भी लॉ पास नहीं करते क्या? क्या कानून गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइन नहीं बनाते क्या? जो जनता का सवाल का जवाब देना है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको नहीं देते क्या? गवर्नमेंट अपना मीटिंग में जनता के लिए क्या चर्चा करते हैं? सॉल्यूशन को कैसे निकलेगा? आदमी को कंपेल करेगा तो आदमी को वो एक उपाय नहीं है, ऑप्शन ले सके, कदम उठाता है। ऐसा तरीका अरुणाचल में, ऐसे कल्चर हम लोग आने मत दीजिएगा, आप लोग आने मत दीजिएगा। लेकिन जो हुआ है, जो हो गया सो हो गया। समय अभी भी काफी समय है। आदिशु को बात कीजिए, बुलाइए, उसका दिमाग को पूछिए, एड्रेस कीजिए। आदिशु को अंडरमाइन करेगा ऐसा, फिर 2 बार स्टेप उठाएगा, इससे बड़ा कल का जैसे बड़ा ताकत के साथ उठेगा। उसमें कुछ हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट चाहता है क्या उसको? पेमा खांडू जी, आप चाहते हैं क्या? ये हाइड्रो पावर का जो मंत्री सोनामेन सर जी, जो DCM, क्या आप वही तरीका से ही है? आप उसी के लिए आपका दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पावर को इस्तेमाल हो रहा है क्या? तो सिर्फ का कहना है, बात कीजिए, आदिशु को बात कीजिए, उन लोग का दिमाग को पुल कीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट हमेशा बोलते हैं, पर्टिकुलरली सोनामेन जी, DCM, रेस्पेक्टेड DCM, जो कंसर्न मिनिस्टर, आप हमेशा बोलते हैं सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है, बात करेंगे। तो आपका दरवाजा खुला है, सिर्फ जो कितना बार आया है? आदिशु भी आया था होगा, आपका दरवाजा से घुस के तो आया था होगा, खिड़की से तो नहीं आया होगा। आप तो आदिशु का घर में नहीं गया होगा, आदिशु ही आपका दरवाजा से घुस के आपका ये डिमांड को प्लेस किया होगा। आपको day 1 से बोला होगा कि जमीन और पानी का मालिक को, जनता को, अफेक्टेड फैमिली को कन्विंस कीजिए बोल के। वो क्या आप दोनों क्या बाजार में बात किया था क्या? सिर्फ हमेशा आता है, सिर्फ का अपना स्टैंड, अपना सेंटीमेंट हमेशा day 1 से बताते आ रहा है। जब भी आते हैं, हम लोग आते हैं, सेम बात को बोलते हैं, PA पर करने दो। तो हमारा तो क्लियर स्टैंड तो पहले day 1 से बता रहे, दे में नहीं से तो PA पर का क्या जरूरी है? तो इसलिए मेरा स्टैंड तो क्लियर है, नो देम, नो PA पर। उसके लिए हम लोग रिटन फॉर्म में भी दिया है, PMO में भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PMO PM 14/7/2025 को भी दिया है। इसके बाद ये 14/7/2024 को भी दिया है। अभी तो कुछ खबर ही नहीं है, सेंटर से खबर आता भी होगा, हम लोग को तो ईमेल से हम लोग भेजते हैं।
यहाँ से वो पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। हम लोग को तो गवर्नमेंट तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग के लिए मैसेज आता भी होगा या रिप्लाई आता भी होगा। इतना समय हो चुका है, आज तक क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं उसको ना। ये सेंट्रल का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का साइड से हो रहा है कि अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से हो रहा है? अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ होता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सोना मिर्चा आप है, क्योंकि आप ये इशू को या ये प्रोजेक्ट को डील करने वाला यही आपका वो मिनिस्ट्री में आपका डिपार्टमेंट में आता है। इसके बाद कल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी आईजी पार्क में आया था, तो सिर्फ का यही पूछना है कि यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों मोदी जी आईजी पार्क से ओपनली ये इशू के बारे में जनता का सामने में क्यों नहीं कुछ नहीं बोला है, एक शब्द भी क्यों नहीं बोला है? वजह क्या हो सकता है? उसका रीजन क्या है? क्या मोदी जी को ये एक्चुअल जो ग्राउंड में हो रहे हैं इसका क्या छुपाया थे क्या? उसको कुछ नहीं बताया क्या? बताया तो क्या इसका इंटेंशन है, क्यों नहीं एड्रेस किया है जनता का सामने में ओपन? इतना जनता आया है, एक बार में इतना कवर कर लेगा उसका, तो ऐसे बड़ा प्लेटफॉर्म से क्यों आराम से नहीं बोलते? जनता इतना जनता आया है, जो लेबर लोग को भी पैसा दे के लेके आया है, बोलता है इतना हम लोग को अनएक्सपेक्टेड आदमी लोग भी आया है, इतना आदमी आया है, एक सब वो एक प्लेटफॉर्म से इजीली कवर अप भी हो सकता था, क्यों नहीं उसको बोलने नहीं बोला है? वो सिर्फ का सवाल है, उसका किस रीजन क्या है वो समझ में नहीं आ रहे हम लोग। और जिन जिन लोग ने एमओयू किया है, स्पेशली जो हाल ही में जो है पारोंग बस्ती, उसका जो लीडर लोग है क्या, उन लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग जो आप लोग का माध्यम से मैंने सुना था, और बाकी लोग भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में भी, और ये जो लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी को मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता है एक्चुअली क्या होगा, जो वो लोग जो है सब बोलते हैं पीएफआर को करने दो। वो पारोंग बस्ती का जो हेड गाम है जीबी, उन्होंने भी बोला है पीएफआर को करने दो। और मेरे एक साथी वो भी एक एजुकेटेड वाला है, उन्होंने भी कहा था, बोल रहा था कि पीएफआर को करने दो पहले, तो अपना कितना डैमेज होगा क्या है पूरा डिटेल्स पता चलेगा, बोल रहा है। और ऐसे करके बस्ती वाला लोगों को ब्रेन वॉश हो रहा है, पीएफआर है, पीएफआर से तो डैम बनेगा बोल के नहीं, पीएफआर डैम बनेगा पेजिबिलिटी होगा तब बनेगा, तब के हम वो नेक्स्ट स्टेप में पब्लिक हियरिंग में जाएगा, सोशल ये में असेसमेंट में जाएगा, इतना समय बहुत है, पब्लिक से बात करेगा। पेमा खांडू भी बोल रहे हैं पब्लिक नहीं मानेगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेगा, जबरदस्त नहीं करेगा बोल रहे हैं। और बस्ती वाला लोग को भी समझा रहे पीएफआर ऐसे उसको करके देखते तो तब ना हम लोग पानी कितना से जाएगा, कितना जगह कवर करके हम लोग का डैमेज होगा। उसको बोलने से पहले मेरा सिर्फ का कहना है, उसको बोलने से पहले समझना है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जी सोना में भी बार बार बोल रहे हैं कि पीएफआर को करने का। अच्छा, जनता लोग भी कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ नोटिस करना है, वो फिजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वो पीएफआर करने के बाद पता चलेगा, वो मुझे भी पता है। लेकिन मेरा सिर्फ का या आदिशु का या जो वेलर सब का इफेक्टेड फैमिली का कहना है, पीएफआर होने से पहले फिजिबल होगा कि नहीं होगा उसको जानने से पहले यिंगक्योंग टाउन न्यू टाउन का प्रपोजल अभी हो रहा है। गेको न्यू टाउन को शिफ्टिंग करने के लिए अभी गवर्नमेंट जो है प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, उसका साथ 15 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और सेंटर से एक स्पेशल एग्रीमेंट करके स्पेशल पैकेज जो मांग रहे हैं, ये सब क्या है? अच्छा, जब विजिबल होगा, टेस्ट करने का बाद विजिबल होगा तब ना पता भी चलेगा ना यिंगक्योंग को कितना तक डूबेगा, गेको को कितना तक डूबेगा, गेको को शिफ्टिंग करना है कि नहीं, यिंगक्योंग को शिफ्ट करना है, न्यू यिंगक्योंग बनाना है कि नहीं बनाना है। पीएफआर होने के बाद तो पता चलेगा ना। पीएफआर नहीं हुआ तो यिंगक्योंग का स्पेशल वो ये एग्रीमेंट करके हम लोग को जमीन और पानी का मालिक से बात नहीं करके विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी इंटीमेशन, why the government is making this one MOU with the central government and begging for this one special package? उसका मतलब तो क्लियर है, जनता लोग भी समझना है, स्पेशली इफेक्टेड फैमिली लोग करेगा ही करेगा ये।
नहीं तो इतना करो, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है? दूसरा साइड में बोलेगा कि पेपर को पहले करने दो, तो हम लोग पता चलेगा पानी कहाँ तक जाएगा, जमीन कितना तक जाएगा। दूसरा साइड में कर रहा है कि अंदर में कर रहा है, या अभी ओपन भी हो गया कि जैसे कि पेपर क्लियर हो गया, जैसे न्यू टाउन का, न्यू गेको का, न्यू इंक्यों क्या हो रहा है, जनता लोग भी समझना है, कुछ जानना है। ऐसे कॉम्प्रोमेटिव ऐसे करेगा बोल के इंटेंशन एटीट्यूड नहीं होगा तो वो यिंक्योंग और गेको का क्या वो प्रपोजल है शिफ्टिंग करने के लिए अभी भी हो रहा है। पब्लिक लोग अगर उस दिन साथ देता, गेको में साथ देगा, जो अनुपान्यांग लोग जो डीसी ऑपरेशन लोग आते हुए साथ देता, उधर से पर प्रोसेस करके अभी तो आधा काम कर चुका हो जाना था। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कैसे वो लोग कैसे कर, वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि पेपर होने से पहले वो चीज करना है बोल के। तो ये रवैया, ये गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, जो इनर जो पॉलिसी, जो बाइपोर्स नेचर, उसको जनता लोग कुछ समझना है, ऑब्जर्व करना है। पारोंग, स्पेशली पारोंग बस्ती, उस दिन जो हाल ही में जो एमओयू हुआ है, आपका जो जमीन का एरिया और गेको का, यिंक्योंग का सी लेवल का आप अंदाजा कीजिए। यिंक्योंग तो शिफ्ट करने का, गेको तो होने का मतलब आपका तो नीचे में है ना, वो कुछ समझना है, वहां से ही पता भी चलना है ना। तो बस्ती वाला लोग, कई लोग जो लोग नहीं जानते, अनएडुकेटेड थे, उसको तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे पारोंग का जो HGB और जो मेरे एक साथी एक बोला था, आप लोग तो एक जानकार वाला आदमी लोग है ना, और कल को पीए पर जबरदस्ती करके टेस्ट हो गया, फिजिबल हो गया, इसका आप लोग कल को गवर्नमेंट फोर्स जबरदस्ती जब फोर्सफुली आएगा तो आप लोग क्या अल्टरनेटिव है, क्या आप लोग रुकाने के लिए क्या ये है? आप लोग तो कोई लोग MOU was made only for the paper. We are not agree with this one project. Then we agree with we've given our sign, our consent for the conduct of पेपर ओनली बोल रहे हैं। अच्छा, आपको देम नहीं चाहिए तो क्यों पेपर को करने देगा? पेपर जो है देम का शुरुआत है ना, और ये भी है कि पेपर को कौन कंडक्ट करेगा? वो बाकी कंपनी तो नहीं करेगा, प्राइवेट कंपनी तो नहीं करेगा, NSPC कंडक्ट करेगा होगा। NSPC जो अपना इंटरेस्ट का अगेंस्ट में रिपोर्ट देगा, वो भी एक सोचने का विषय है। और आप लोग देखा है अरुणाचल में, इंडिया में NSPC का इतिहास, मेरा ये तो आप बताना था, अभी मेरा मोबाइल में एक है, हाई कोर्ट में इतना पेंडिंग है। मेरा जो सीनियर टोनी पटेल से भी पूछिए, अभी आप लोग चाहे तो हम दिखा सकते हैं, वो इनको ये NSPC का उसका जो दिवांग का अभी कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। ये सबको भी जनता लोग देखिए, सुनिए, सच्चे का सच जाइए, जमीनी जो हकीकत जो फैक्ट को जानिए। राजनीति तो आएगा जाएगा, नेता आएगा जाएगा, आप तो आपका जमीन में रहना है, हम सबको तो मिलके रहना है। कुछ भी करो हम सबका फायदा के लिए होना है। कुछ सोच विचार तो चलो आइडियोलॉजी जिसका वो नहीं आता वो तो अलग होगा, लेकिन जो फैक्ट को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सोचे का साथ हमको जानना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोग का बात तो सुनना पड़ेगा। ये राजनेता लोग, या में भाषण देने वाला लोग, ये लोग तो ABCD नहीं जानने वाला लोग, अपना कुर्सी के लिए, अपना वो के लिए, पावर के लिए करने वाला, उसका राजनीति जो डिसीजन ले सकता है, वो कुछ चीज ऐसा भी है, वो हम भी समझ सकते हैं। राजनीति का इंटरेस्ट के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए हम लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसे देम जैसे वाला को मेरी तो धीमेरी से आप फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसी को, फ्यूचर को देख के जो डिसीजन लेना चाहिए, उसको अब हल्का सा जो राजनीति का कलर से, पार्टी का वजह ये से डिसीजन नहीं लेना है, तो गलत डिसीजन लेगा तो कौन फंसेगा, कौन प्रॉब्लम होगा? आप ही तो प्रॉब्लम होगा, आपका जो जनरेशन ही प्रॉब्लम होगा, आपका बाय प्रॉब्लम होगा। और अभी एक ऐसा माहौल भी दे रहे हैं कि हम लोग जीत गया, वो लोग हार गया बोल के व्हाट्सएप में भी, सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लग रहा है। अरे आप जीत गया तो क्या मिलेगा? आपका पार्टी जीत गया तो क्या मिलेगा? ये आपका जमीन का बात है, आपका फैमिली, आपका समाज का, आपका एरिया का बात है। ये सब बुर्बक सोच विस्तार हम लोग नहीं होना है। ये हम लोग आप लोग का लड़ाई का नहीं ना, ये लड़ाई जो है सच्चे का लड़ाई है, फेक का लड़ाई है। हम लोग समझने के लिए होना है, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, जो बेनिफिट होगा आने वाला के लिए हम लोग चर्चा करना है। आप धर्म, जो भी धर्म में रहो, जो भी राजनीति में रहो, लेकिन ये मुद्दा जो है हम सब के लिए है, इसको हम लोग बात भी करना है, इसका बारे में बात करना है। जो कंसर्न अथॉरिटी,
जो ये लोग नेता लोग पॉलिटिक राजनीतिक रोटी पकाएगा, हम लोग एक दूसरे को लगने देगा। ये लोग तो पावर जब जाएगा नहीं चला जाएगा, ये सब भी सोचना है। और अभी जो MOU कंडक्ट करने के लिए जो बस्ती में जो हो रहा है, इसका ले रहा है, इसका कंडक्ट को भी आप लोग देखते होगा, अपना पड़ोसी को भी पता चलने नहीं देता है। ऐसे कौन सा तरीका से हो रहा है? गवर्नमेंट का एटीट्यूड को कुछ जानना है ना। इसके बाद ये एक कल का जो PM विजिट में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीड बाय श्री बोसिराम श्रीराम जी, उन लोगों का भी एक ओपन मेमोरेंडम PM को दिया है, थ्रू सोशल मीडिया मैंने देखा है। तो बाकी चीज को तो पॉइंट को तो मैं नहीं बोलूंगा। ये जो शिप को लेकर सियांग अपर जो मल्टीपर्पज का लेकर उन्होंने भी हमारा सेंटीमेंट को जिक्र किया है। सो उसके लिए मैं शिप का तरफ से, पूरा एफेक्टेड फैमिली का तरफ से मैं कांग्रेस पार्टिकुलरली वो हम लोग का इशू के लिए मैं बहुत बहुत देना चाहूँगा, और बोसिराम श्रीराम जी और पूरा आपका टीम को। और कल का सक्सेस का, बनकल का सक्सेस का, इसमें स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी लोग सफर हुआ है, सेक्रीफाइस किया है। ऑटो वाला लोग या ड्राइवर, ये क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो बारह गाड़ी वाला लोग या सब्जी या जो भी हो, ये बिजनेस करने वाले लोग, और आप लोग हम लोग को इतना ऐसे शांति होने तो, इतना सक्सेसफुल होने तो साथ दिया है, और पूरा जनता साथ दिया है। पर्टिकुलरली मैं काइंग टोटिंग और ये क्या बोलते हैं, एक मरियंग, जहाँ दूर दूर से भी पानी नहीं है, इफेक्ट नहीं है, तब भी साथ दिए। और नामसाई से जितने जोम जिनुरो आदि सोसाइटी को, स्पेशली जो लेगोंग बांगो स्टूडेंट यूनियन, जो बोगोंग बांगो और पासीघाट का पूरा जनता को मैं जिन जिनुरो के कल साथ दिया है। और स्पेशली जो मीडिया पेटर्निटी, मीडिया पर्सन, जिन लोगों ने ग्राउंड से रिपोर्टिंग किया है, उन सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी मैं वही उम्मीद करूंगा, और उन शब्दों के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ।